मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, ये नाम आप सोच रहे थे दिमाग में? हजारों लाखों करोड़ों नाम है, आपने यही नाम लिया, राइट? हाँ हाँ। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण पंडित जी मौजूद हैं। ये माइंड रीडर हैं, ये मास्टर मेंटलिस्ट हैं। क्योंकि आजकल बहुत बात हो रही है बागेश्वर बाबा की, वो ये कहते हैं कि हम दूसरों का माइंड पढ़ लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि किसी का माइंड पढ़ा जा सकता है? क्योंकि बागेश्वर बाबा कहते हैं कि बालाजी की उन पर कृपा है, तो वो अलौकिक शक्ति होने का दावा करते हैं। लेकिन साइंस ये मानता नहीं है। साइंस कहता है कि लोगों के माइंड को पढ़ा जा सकता है। इसीलिए प्रवीण जी हमारे शो में आए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो दावा करते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? एज एक माइंड रीडर आप किस तरह से उसको जज करते हैं? जी, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी रिसेंटली, लेकिन मैंने कोई वीडियो में ये नहीं सुना कि वो दावा कर रहे हैं। हालांकि वो तो ये बोलते भी नहीं कि मेरे पास कोई शक्ति है। नहीं, दावा क्या, वो करके दिखा रहे हैं। वो करके दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पास कोई शक्ति है। वो ये बस बोलते हैं कि हनुमान भगवान की कृपा है। तो वो जो एक शक्तिकार जो रूप दिया है, वो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको दिया है कि लोगों ने एक ये किया है कि आपके पास शक्ति है, और वो इस चीज को ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि उनके पास शक्ति है, ये भी नहीं कह रहे कि उनके पास शक्ति नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाले के दिमाग में क्या है, वो लिखकर अगर बता दे, तो वो आमतौर पे लोग यही कहेंगे कि ये शक्ति इनके पास कुछ ना कुछ है एक्स्ट्रा। या आमतौर पर लोग यही कहेंगे शक्ति है, और इस चीज से भ्रम फैलता है कि ये बात है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका स्वागत है। लेकिन ये गिमिक्स यूज करके, ये थोड़ा अट्रैक्ट करके, ट्रिक्स यूज करके किसी को अट्रैक्ट करना अपने सत्संग में लाने के लिए, ये सही नहीं है। और उनको इस बात का ये आगे आके, और ये संतों को, संत समाज को इस बात आगे आके ये चीज को एक क्लैरिटी देना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि यार ये सही नहीं है। और धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक्स यूज करके धर्म को एक पॉपुलर बनाना, ये अच्छा ठीक है, वो एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो ट्रिक को जब हम समझ जाएंगे या फिर हमको लगेगा कि ये और लोग भी कर सकते हैं, हाँ जी, जो इस बात का दावा नहीं करते हैं कि वो धार्मिक तौर पर कोई कथा कर रहे हैं और उसमें वो जादू दिखा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको मैजिशियन कहूँ, आप वो चीजें कर सकते हैं? देखिए, मैं ना तो मैजिशियन हूँ, ना मैं कोई ये हूँ। मैं जस्ट एक शोमैन हूँ। मैं ये नहीं दावा करता कि मेरे पास शक्तियां हैं। मैं ये भी दावा नहीं करता कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करता हूँ यूजिंग एक्ट्स। मैं एक्ट बनाता हूँ। अब वो एक्ट मैं कैसे बनाता हूँ वो मेरा सीक्रेट है। ठीक है, और मेरा मकसद ये नहीं है कि उनको यकीन हो कि मेरे पास कोई शक्तियां हैं या वो अपने इलाज के लिए, समस्याओं के लिए आए। मैं एज ए एंटरटेनर, मेरा बस इतना काम है उनको एंटरटेन करना। और एंटरटेन मैं तभी उनको कर पाऊंगा कि जब वो एक्ट बहुत अच्छा हो, उनकी समझ से परे हो, और उनको इंस्पायर करे, एंटरटेन करे। वो कैसे, मतलब आप जैसे वो किसी का माइंड पढ़ लेते हैं, ये कहा जाता है। हाँ जी, कैसे ये पॉसिबल है कि सामने वाले का माइंड पढ़ा जाए, और कितना समय लगता है इस चीज में? क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, बेहतर बता पाएंगे। माइंड रीडिंग दो तरह की होती है। एक होती है ट्रिक माइंड रीडिंग, जिसमें आप ट्रिक्स, गिमिक्स यूज करते हो एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आपने किसी का माइंड पढ़ लिया। और एक होती है वास्तविक माइंड रीडिंग, जिसको बोलती है मन की बात जानना। ठीक है, जो वास्तव में आपके मन में अभी क्या चल रहा है, आपके मन में क्या परिस्थिति है, क्या दुविधा है, क्या समस्या है, वो जान लेना। आपका भूत जान लेना, प्रेजेंट, पास्ट, भूतकाल, भविष्यकाल, वो एक अलग स्किल है। ठीक है, तो एज ए मेंटलिस्ट कुछ लोग ट्रिकरी वाला रास्ता अपनाते हैं टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ माइंड रीडिंग। कुछ लोग वास्तव में स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टेक्निक्स निकालते हैं साइकोलॉजी की, टू रीड समबडीज माइंड। जैसे मैं कहूँ कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, सो ये कैसे, आपको कैसे पता चल जाएगा? देखिए, मैं इस विषय का एक एक्सपर्ट हूँ, और मैंने अपने जीवन के कई साल दिए हैं इस विषय को समझने के लिए। तो मुझे जो पदवी मिली है वो है मास्टर मेंटलिस्ट की। तो मास्टर मेंटलिस्ट जो है, उनको ज्यादा समय नहीं लगता है किसी का दिमाग पढ़ने में या किसी के मन की बात जानने में। ठीक है,
तो ये खाली इतना ही नहीं है मन की बात जानना, इससे बियॉन्ड बहुत चीजें होती है। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, एक मेंटलिज्म का बहुत छोटा सा पार्ट है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। इससे भी बहुत आगे की चीजें हैं जिनको सुपर नेचुरल भी बोल सकते हैं या पैरानॉर्मल चीजें को कंट्रोल करना, ये भी एक इसमें आता है, लेकिन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन द सोसाइटी दैट यू हैव सम पावर्स और आप उस पे आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ अभी कुछ ट्राई करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे कि ये होता कैसे। हाँ। नहीं होता कैसे वो तो मैं नहीं होता मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। राइट। आप हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से गिरे हुए हैं, राइट। इंफ्रारेड वेव्स, ब्लूटूथ जो हमारा कनेक्ट होता है, वाईफाई, मोबाइल, तो ये जो वेव्स है ये एक तरह की एनर्जी है, राइट। आपको लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूं और उसको मैनिपुलेट कर सकता हूं? लेट्स से योर वाईफाई, एक आपका वाईफाई जो फोन में आता है वो भी एक तरह की वेव है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने सारे वाईफाई होंगे इस एरिया में? बहुत सारे होंगे, राइट। ये पॉसिबल है मेरे लिए उन सारे वाईफाई को कंट्रोल करना? आपको हैकिंग आनी चाहिए लेकिन उसके लिए मुझे सिस्टम चाहिए। हाँ। और एक एक को हैक करने मुझे कई दिन लग सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे हैकिंग का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे प्योर जो वेव है वाईफाई का उस एनर्जी को मैनिपुलेट करूंगा। ठीक है, इज दिस पॉसिबल? लेट्स सी। आपने कहा इस एरिया में कम से कम 15-20 वाईफाई होंगे। हाँ बिल्कुल, राइट। आपके दिमाग में मनोहर शॉप चल रहा है? Are you thinking of मनोहर शॉप? मनोहर शॉप सही है। अब देखिए, Are you okay? आप अपना फोन खोलिए, वाईफाई में जाइए, सेटिंग में वाईफाई में जाइए, और मैंने सारे एरिया के वाईफाई को कंट्रोल करके सिर्फ एक नाम दिया है जो कि है मनोहर शॉप। आप स्क्रॉल करिए, आपका वाईफाई कितने वाईफाई दिखा रहा है इसमें? सारे के सारे वाईफाई हैक हो चुके हैं, सारे के सारे वाईफाई का नाम चेंज हो चुका है टू मनोहर शॉप। आप कैमरा में दिखाइए। ओके, हो तो गया है, हो गया है। बहुत सारे जो मनोहर शॉप, ये आपका वाईफाई है, ये दिखाता है आपको कितने नेटवर्क्स अवेलेबल है अभी। मनोहर शॉप, 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 मनोहर शॉप। इस एरिया के जितने वाईफाईज का है सबका नाम मैंने चेंज करके मनोहर शॉप कर दिया है। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो देश के बहुत काम आ सकते हैं। नहीं आ सकते, लेकिन अगर ये इल्यूजन है, हाँ जी, कि मतलब सिर्फ मुझे लग रहा है ऐसा कि ऐसा हुआ है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो अलग बात है। लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो फिर तो आप देश के बहुत काम आ सकते हैं और चीज़ों में। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें इस देश के अंदर हैं, हाँ जी, वो सही करने में, हाँ जी, आपकी भूमिका हो सकती है। फिर क्यों नहीं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक या फिर लोगों तक, क्योंकि देखिए मैं तक ही सीमित, मैं एक एंटरटेनर हूँ। मैं क्योंकि जैसे धीरेन्द्र जी बोलते हैं कि वो धर्म प्रचारक है और लोग मानते हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, तो यही बात उठी थी कि अगर उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं तो अभी जो एमपी की सरकार है उनके पास 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो वो कर्जा क्यों नहीं कर देते? तो वो उनका विषय है। बट मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं कोई धर्म प्रचारक हूँ या कुछ, मैं बस बोलता हूँ कि मैं एक एंटरटेनर। नहीं, वो तो बाबा जी से पूछा हुआ क्वेश्चन था, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि प्रवीण पंडित जी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अपने आप को एक डिफाइन कर दिया है कि मैं इस चीज को खाली एंटरटेनमेंट के लिए यूज करूंगा, लोगों का मनोरंजन के लिए यूज करूंगा। तो मैं अपनी बाउंड्री सेट कर देता हूँ। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि
अच्छा, ये बाउंड्री कहाँ तक है, जरा ये भी बताइए। देखिए, मेरा काम है एक्ट्स बनाना, ऐसे एक्ट बनाना जो कि कोई सोच नहीं पाए कि ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। That's it. I'm a showman. मेरा काम है एक्ट बनाना, शो बनाना। मेरा काम लोगों के दुख दर्द सुन के, या ये नहीं है कि उनको मेरे पे विश्वास हो जाए कि मैं उनकी हीलिंग कर सकता हूँ या उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उनको इंस्पायर कर सकता हूँ। नहीं, आपने एक एक्ट किया अभी। हाँ जी, ठीक है। आपने कहा कि सारे जो आसपास के वाईफाईज हैं, आपने उन सबको कंट्रोल कर लिया। हाँ जी, और उन सबका नाम एक कर दिया। हाँ जी, जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था। सोच रहे थे। हाँ, ठीक है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था। अगर ऐसा हुआ, हाँ जी, तो आप ना, जैसे मैंने पहले कहा कि आप और चीजें भी कर सकते हैं जी, जो कि इस देश के लिए फायदेमंद होगी, इस प्रदेश के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि आप इंटरनेशनल घूमे हैं, आपको पता है चीजें, तो क्यों ना उसका फायदा लिया जाए। आपको नहीं लगता है नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, आज की डेट में मैं एक हाईएस्ट टैक्स पेइंग मेंटलिस्ट हूँ। ठीक है, तो मैं जो अपने आर्ट के और एंटरटेनमेंट के जरिए मनोरंजन करता हूँ, उससे जो पैसा जनरेट होता है, उससे टैक्स बढ़ता है, तो वो भी तो देश के काम आ रहा है। नहीं, जो आप देखिए, अगर आपने ये कहा कि आपने वाईफाई रोक लिया, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कोई आम आदमी नहीं कर सकता। हाँ जी, नहीं कर सकता है। तो आप ये मुझे बताइए कि ये सच था या इल्यूजन था, क्या था ये? देखिए, ये आपके ऊपर है, ये मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो इसको कैसे देखते हैं, लेकिन इतना है कि मेरे जो दर्शक है वो ये कहे कि मजा आया, जो भी था मजा आया, मतलब एकदम। देखिए, मैजिक का फिर तो ये शक्ति ही हो गई ना कि आपने मैं ये क्लेम नहीं करता, मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि ये शक्ति नहीं है। अच्छा, ये जादू भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता, ट्रिक है। मैं ये ट्रिक नहीं है। ये कोई वाईफाई किसी का हैक करना, ये कोई ट्रिक नहीं है। So how is this possible? मैं ये नहीं कहता कि ये शक्ति है, मैं ये भी नहीं कहता कि ये शक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को डिफाइन किया है एंटरटेनर, एक मनोरंजन करना लोगों का। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि, और मैं अपने दर्शकों के ऊपर ये चीज छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं। हालांकि मेरी एडवाइस है कि आप इसको जस्ट मनोरंजन के तौर पे देखिए, आपको मजा आया, आपके ये देख के जो जीवन की रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स थी, आपका माइंड हट गया उन सब प्रॉब्लम से जस्ट फॉर कुछ सेकंड के लिए ही, तो एज ए आर्टिस्ट मेरा जॉब सेटिस्फाई हो गया। लेकिन एक जिज्ञासा भी होती है ना आदमी के अंदर। हाँ जी, तो ये तो साइंटिस्ट लोगों का काम है, मनोचिकित्सा लोगों का काम है, ये तो जो साइकोलॉजी है उनका काम है इस बारे में एनालिसिस करना। अच्छा, ओके। सो क्या ये कोई आम आदमी कर सकता है? देखिए, या फिर स्पेशल पढ़ाई चाहिए इसके लिए स्पेशल ट्रिक चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए? इसके लिए ना ये आम आदमी कर सकता है, ना ये खास आदमी कर सकता है। अच्छा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा पढ़ ले तो उसको ये आ जाएगी, या कोई आदमी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो ये नहीं कर सकता है। ये एक मैं कहूँगा कि एक विद्या है, एक स्टडी है, एंड मोर देन स्टडी ये एक अभ्यास है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, ये लो आप गिटार लीजिए, और गिटार में ये है, ऐसा आपको बजाना है, तो आपने वो बजा दोगे, लेकिन जब तक आप उस धुन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो धुन परफेक्ट नहीं निकलेगी। अगर मैं आपको धुन के नोट्स देता हूँ तो वो एक मैकेनिकल धुन निकलेगी, लेकिन वो उस सुर में आने के लिए आपको बहुत अभ्यास लगेगा। सेम वे में ये जो चीजें हैं, माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म, चीजों को कंट्रोल करना, अपनी शक्ति से हिला देना किसी चीज को, इन चीजों में भी अभ्यास लगता है, प्रैक्टिस लगती है। और क्या ये सच में हो सकता है, जैसे कि आप? एब्सोल्युटली हो सकता है। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। क्या ये असली ग्लास है या ये कोई फेक ग्लास है? नहीं, हम ही ने दिया है, असली है। आप ही ने दिया है। कांच का ग्लास है, राइट? ये इसके जैसे कांच का ग्लास है, राइट? हाँ, बिल्कुल। इसमें पानी रखा हुआ है। आपको पता है ग्लास को टेस्ट करने का तरीका क्या है? क्या? ओके। अगर ये टूट जाता है तो ये असली है। ठीक है? ठीक है। ये असली ग्लास है? बिल्कुल। पक्का? लग तो रहा है। नहीं, आप देखिए। नहीं, अब टूट गया है तो असली है। शार्प है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये अगर जरा सा भी लग जाता है इसकी चोट तो बहुत चोट आ सकती है। ठीक है, अब इससे कुछ खून खराबा तो नहीं करने वाले? नहीं। असली है? हाँ,
जादू दिखाने के लिए इसे खाना जरूरी नहीं था, इतना काफी है। आप एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। Nothing in my mouth, right? तो कांच खाने से कुछ होता नहीं है। कुछ लोग घर पे खा लेंगे, उनको बताइए। आप ट्राई करिए। मैं देखिए हम लोग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी चीजें Do not try this at home। हाँ, वो आप वार्निंग दे दीजिएगा ऑडियंस को। ये सुपर ह्यूमन का काम है, आम आदमी का काम नहीं। तो आप ये मानते हैं आप सुपर ह्यूमन? ये अब मैं अगेन अभी आपने कहा मैंने यहाँ पे जब मैं ये खा रहा था मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, एक आदमी का मैंने नाम लिखा है, व्यक्ति का, पता नहीं मैंने क्यों लिखा ये नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, ये नाम आप सोच रहे थे दिमाग में? हाँ, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हुई है। बट आप यही नाम सोच रहे थे अभी, राइट? हाँ, हजारों लाखों करोड़ों नाम है, आपने यही नाम सोचा, राइट? हाँ। सो हाउ यू डू, मतलब कैसे किया आपने? मैं वही नहीं पता। ये कांच खाने से तो नहीं हो गया? ये मुझे इसमें कुछ नहीं है। नहीं, वही मैं बताना चाह रहा था कि देखिए, एक विश्वास और अंधविश्वास, हाँ जी, बहुत छोटी सी लकीर है। सही बात है। लोगों को लगता है जैसे आपने अभी ये करके दिखाया है, हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि ये होने से ये हो गया, बट नहीं, मैं उनको बताना चाहूंगा ये होने से ये नहीं होगा। हाँ, बट आप इसको ट्राई मत करिए, ये एक एक्सपर्ट चीज़ है। इसको करने के लिए मैंने इसको काफ़ी प्रैक्टिस किया है, इसका ग्लास ईटिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस किया है मैंने। और अगेन ये एक स्टडी है, ये एक साधना है, जो एक सुपर आपके अंदर जो हमारे अंदर जो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ है वो जब एक्टिवेट होती है तभी आप ये सब चीज़ें कर पाते हो। ओके, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सब चीज़ें आप करते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे पता चल जाता है, हाँ जी, या फिर आपने कहा कि मैंने लिख दिया, ठीक है, आपको पता चल गया। सो मतलब कोई आपको वाइब आती है या फिर मतलब क्या होता है आपके साथ, क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपके मन में क्या चल रहा होता है, आपके मन की बात क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक स्टडी है, ये एक कला है, स्टडी है, और मैं अब इसको रिवील नहीं कर सकता हूँ ये कैसे होता है, बट इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एक प्रैक्टिस है। ये ऐसे नहीं है कि मैंने आपका दिमाग देख लिया और ये कर लिया, ये सालों की प्रैक्टिस है। आप अपनी आंख का कौन सा मोमेंट, कौन सा प्यूपिल का कैसे हिल रहा है, उस मोमेंट से कौन सा अल्फाबेट आपके दिमाग में चल रहा है, वो मुझे पता चलता है। तो ये बहुत एडवांस स्टडी है, ठीक है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके एक रेज हम दिमाग से छोड़ते हैं, वो रेज को कैप्चर करना, आपके बॉडी पोस्चर, बॉडी जेस्चर, तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है उस चीज का, जिस चीज, यानी कि ये जो बाबा जी कर रहे हैं, ये साइंस में पॉसिबल है, इसकी पढ़ाई करके लोग कोई भी कर सकता है। इसके लिए आम और खास होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जेम्स रैंडी करके एक साइकियाट्रिस्ट थे, ही वाज अ मैजिशियन बेसिकली। तो उन्होंने स्टडी ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए उन्होंने $1 मिलियन का एक इनाम रखा था कि जो कोई भी व्यक्ति आके प्रूफ करता है कि उसके अंदर कुछ शक्तियां हैं, मैं उसको $1 मिलियन दूंगा। और उस चैलेंज में उन्होंने आज तक 6500 लोगों को बस्ट किया है, जो अपने आप को क्लेम करते थे कि हमारे पास शक्तियां हैं, वो है, ये है, और अभी वो नहीं है, तो उनका ट्रस्ट चलता है। और आज तक कोई उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि उनके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स है। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में दर्शकों से? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर ही सब शक्तियाँ हैं और हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है।
सब अच्छा भी अंदर है, खराब भी अंदर है, और समाज में कौन क्या दे रहा है, कौन क्या बेच रहा है। तो हमें गीता में बुद्धि योग का बहुत महत्व है। तो अपनी बुद्धि से काम लीजिए और सोचिए कि कौन चमत्कारी है, कौन नहीं है, और अगर कोई चमत्कारी है तो उसको ये कोई सभा लगाने की क्या जरूरत है, और अगर किसी के पास वाकई में चमत्कार है तो वो ये क्यों कर रहा है। अपनी बुद्धि से काम लीजिए, बाकी आप समझदार है, यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।